तो मेरी डॉक्टर कैसी लगी तुम्हें? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? बहुत शुक्रिया। यानी मुझे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है, उसके साथ रहकर अच्छा महसूस होता है। मालूम है, मेरे हालात के बारे में उसे सब पता है। यानी ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है और तुम लकी हो कि वो इलाज कर रही है तुम्हारा। देखो जरा, इतनी छोटी उम्र में वो डॉक्टर बन गई। पढ़ने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। उसने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। और एक मेरी जिंदगी है जो हर चीज़ से खाली है और मुश्किलात से भरी हुई। यार उरूज, ये कैसी बातें कर रही हो तुम हमेशा से ही बहुत मजबूत हो। स्कूल के वक्त से लेके आज तक तुमने हर मुश्किलात का डट कर सामना किया है, कभी हार नहीं मानी तुमने। और ख्वाबों का टूट जाना तो एक आम सी बात है। मेरी ही मिसाल ले लो, किस तरह डॉक्टर बना मैं। तुम जानती हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा कलम है, जिससे तुम दुनिया आबाद कर सकती हो और चाहो तो बर्बाद भी। मालूम है, काश कि मैं अपनी ये ताकत इस्तेमाल कर सकती तो मेरी कहानी का अंजाम इतना बुरा कभी ना होता। कहानी का आगाज और अंजाम दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी कहानियों से लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दे सकती हो। सरदार, क्या लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या ठीक हो जाऊंगी मैं? हाँ बिल्कुल, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। बस अपने दिमाग और दिल में यकीन रखो। इस दुनिया में कुछ लोग बिना मकसद के जीते हैं और कुछ लोग अपने मकसद के लिए जीते हैं। और तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के पीछे गुजार दी। शुरू से ही तुम्हें मुश्किलात का काफी सामना हुआ, लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब देखो ना उरूज, क्या तुम अपना माजी, अपना बचपन सब भूल गई हो? कितनी मुश्किलात का सामना करके यहां तक पहुंची हो। अब तुम्हारे पास कलम की बड़ी ताकत है, उसे जाया मत करो। ठीक है, मगर क्या मुझे डरने का भी हक नहीं है? बिल्कुल है। डर इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है और यही पहली सीढ़ी होती है। जब तक तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, यही डर तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, मोटिवेट करेगा। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम चाहकर भी हिम्मत नहीं हार सकती। मैं कीमोथेरेपी शुरू करवा रही हूँ। उरूज, तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो और इसी बहादुरी से तुम हर जंग जीतोगी। और मुझे तुम्हारी उड़ान पर पूरा यकीन है। जीत हमेशा तुम्हारी होगी, यकीन है मुझे। मैं डैफ्नी का स्कूल बैग ले आई हूँ। चलो आ जाओ मेरी जिद्दी बकरी, जीत गई हो तुम, अपने स्कूल जाओगी। ये क्या बात है? अम्मी, आज मैं स्कूल करताल अंकल के साथ जाऊंगी। प्लीज जाने देना, प्लीज।
प्लीज। कोई इशू तो नहीं होगा? मुझे क्यों इशू होगा? ठीक है, लेकिन शरारत नहीं होगी। प्रॉमिस। कारताल अंकल को तंग नहीं करोगी? प्रॉमिस। ठीक है। मैं आज अरूज के साथ हॉस्पिटल में होंगी, इसलिए कंपनी आने में वक्त लग जाएगा। मैंने ऑक्शन की फाइल तैयार कर दी है, मेरी ड्रॉर में रखी है, फुर्सत मिले तो देख लेना। ठीक है तुर्कान, मैं देख लूंगा। आओ चलें। उमर, किराज का इंतजार कर रहे हो? उसे स्कूल ले जाना है मुझे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी कुछ बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? तुर्कान के बारे में। मैंने सुना है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। अम्मी का तो बस चले ना, तो वो तो अगले ही हफ्ते हमारी शादी करवा दें। बिला वजह इतना खुश हो रही हैं। अभी मामला ठीक होने के मरहले में है, लेकिन इस बार पापा मैं बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ। तुम्हारी आंखों में चमक वापस आ गई है बेटा। काश सब कुछ जल्द ठीक हो जाए, मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन सोचता हूं कि मुस्तफा को बुलाने में हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमने मुस्तफा से कहा कि वो दरिया को लेकर यहाँ जाए, और अगर मुस्तकबिल में तुम और तुर्कान फिर एक हो गए तो पता नहीं सब एक साथ एक घर में कैसे रहेंगे। ओहो हो बाबा, इस बारे में अभी से मत सोचें। बहुत अच्छा किया आपने मुस्तफा को बुलाकर। आपकी निगरानी में वो काम सही से करेगा, और ये भी मुमकिन है कि आपके जहन को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। हमारी फिक्र मत करें, मैं तुर्कान के साथ दूसरे घर में रह लूंगा। बाबा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मेरी प्यारी बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो ये? जहां मैं रहूंगा वहीं तुम, ठीक है? ठीक है। दादा की जान, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो चलते हैं। थैंक यू। चलो।